तो सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की अब तक की पूछताछ के मुताबिक सुशांत की फांसी लगाए जाने के वक्त घर में एक नौकर के अलावा 2 और करीबी लोग मौजूद थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि सुशांत सुबह 10 बजे के करीब अपने कमरे से बाहर निकले थे और कुछ देर बाहर बैठे और फिर जूस और कुछ दवाएं भी उन्होंने ली और उसके बाद वो वापस अपने कमरे में चले गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे उनके नौकर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उनके मैनेजर को बुलाया गया। पहले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी हुई, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटा तो डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुलाया गया और ताले को खुलवाया गया। कमरे का दरवाजा खुलने पर पता चला कि सुशांत ने फांसी लगा ली है। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने आकर सुशांत की डेड बॉडी को उतरवाया। पुलिस ने चाबी बनाने वाले का भी बयान दर्ज किया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सुशांत सिंह राजपूत के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया है, लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया है एम्बुलेंस के जरिए और वहां उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। उसके बाद तमाम चीजें और निकलकर सामने आ पाएंगी, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी, वो कौन से कारण थे, वो कौन सी वजह थी जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। हालांकि ये जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिप्रेशन में जरूर चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और मुंबई में बांद्रा में अपने घर में अकेले रहा करते थे, लेकिन जब आज उन्होंने ये कदम उठाया उस वक्त नौकर के अलावा 2 और करीबी भी उनके साथ मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी दिवाकर सिंह, आशीष दीक्षित और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर मधुलिका वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आशीष आपके पास, क्योंकि अब जो पुलिस की जांच में जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने कदम उठाया उस वक्त उनके अलावा नौकर तो था ही, 2 और करीबी लोग भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये खबर सामने आ रही है कि जो सुशांत सिंह ने जब फांसी लगाई तब वो घर में अकेले नहीं थे, उनके घर पे नौकर थे और उसी के साथ साथ उनके खास जो दोस्त हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। सुबह 10 बजे के करीब वो जूस पीने के लिए बाहर आए और उन्होंने कुछ दवाएं ली। उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और उसके बाद तब तक ठीक है आशीष, आपके पास आएंगे। दिवाकर भी हमारे साथ है। दिवाकर, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, कब तक पोस्टमार्टम हो पाएगा और क्या उनका कोई करीबी वहां पर पहुंचा है? देखिए गायत्री, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी चल रही है। हालांकि कितनी देर में ये चीजें पूरी हो जाएंगी ये अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन जो पुलिस की प्राथमिक जांच में चीजें सामने आई हैं उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिस पर पुलिस गौर भी करेगी। पहली चीज ये है कि जब नौकर घर में मौजूद था, सुशांत सिंह राजपूत जूस पीने के लिए आए थे और दवाएं उसके साथ ली थी, तो दवा कौन सी थी। दूसरी चीज, जिस चाबी वाले को चाबी बनाने के लिए बुलाया गया था वो चाबी वाले का बयान भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब उसने चाबी लगा के दरवाजा खोला उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत फांसी पर लटके हुए थे, ऐसी जानकारी पुलिस को अभी तक मिली है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो 2 करीबी लोग थे उनका भी बयान दर्ज होगा, उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि अगर करीबी दो लोग कौन थे क्या इस बारे में पता चल पा रहा है? देखिए अभी तक पुलिस ने इस बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत खास और करीबी लोग थे। अब उनका भी बयान इस पूरे मामले में दर्ज होगा और जाहिर सी बात है पुलिस उनसे ये जानने की कोशिश करेगी कि करीबी लोग हैं तो क्या सुशांत से कोई बातचीत हुई थी उनसे, किस बात को लेकर डिप्रेशन में थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्हें अचानक से ये कदम उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरह की अभी तक प्राथमिक जांच सामने आई है उसके तौर पर पुलिस यही मान के चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, लेकिन फिलहाल क्यों किया है सुसाइड ये अभी जांच का विषय है, जिसका जांच जो है पुलिस कर रही है। चंद्रमोहन, अभी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर कौन कौन है? क्या मुंबई के लिए रवाना होंगे? इस बारे में कोई जानकारी क्या अब साफ हो पाया चंद्रमोहन?
बिल्कुल, देखिए अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके पिता अकेले घर में रहते थे, लिहाजा उनके जो पड़ोसी हैं, उनके नौकर जो है वो घर में मौजूद हैं और यह कोशिश की जा रही है कि जो उनकी 4 बेटियाँ हैं उनमें से कोई यहाँ पर पहुँचे। इसके साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनके जो बड़े दामाद हैं, यानी सुशांत सिंह राजपूत के जो बड़े जीजा जी हैं और बहन हैं, वो दोनों हरियाणा में रहते हैं। वो उनके जो बहनोई हैं वो बड़े पुलिस अधिकारी हैं। तो वहाँ से बहन और बहनोई दोनों मुंबई के लिए निकले हैं और जब वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हीं को यह तय करना है कि उनका डेड बॉडी यहाँ आएगा फिर वहीं पे क्रिमेशन होगा। तो अभी जो हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, उनके घर पर पहुँच रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बड़ा दुख की घड़ी कुछ नहीं हो सकती कि एक बूढ़े बाप के कंधे पर एक नौजवान बेटे का अर्थी हो। तो ऐसे में समझ बिल्कुल, सकते ये हैं बड़ा कि झटका एक पिता के लिए है। बहुत बड़ा झटका और बहुत मुसीबत जाहिर है इस घर के लिए फिलहाल है। मधुलिका वाजपेयी जी, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, क्या होता है ऐसा ही कुछ पलों में, क्योंकि अभी तक जो ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, कुछ पलों में ऐसा क्या होता है कि कोई अच्छा या बुरा नहीं सोच पाता? अगर वो डिप्रेशन के मरीज थे और उसका इलाज चल रहा था, तो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम ये है कि आपके अंदर एक होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, जहाँ पे नाउम्मीदी होती है और किसी तरह से आपको लगता है कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सो generally it is very very unfortunate और मेरे heartfelt condolences to the entire family and fraternity for this loss. But सुसाइड करने से पहले किसी की मनस्थिति क्या होती है, वो एग्जैक्टली ये होती है कि when the person can't think कि उसके आगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आती। एंड उस वक्त अगर फॉर्चुनेटली कोई होता है उस वक्त जो उनसे बात कर सके, उनका एक ओपिनियन दे सके, एक डिफरेंट इंसाइट दे सके, तो हम ऐसे केसेस को कोशिश कर सकते हैं कि वो दे वुड नॉट एक्ट अपॉन दैट इम्पल्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड। बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनसे वो डिस्कस कर सकते थे या जिसके साथ वो शेयर कर सकते थे। एंड उनको अपने जीवन में इस समय जो भी आपदा से वो गुजर रहे थे, उनको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही होगी, शायद इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप उठाया। दिवाकर, जैसा कि मधुलिका वाजपेयी बता रही हैं कि कोई ऐसा अगर शख्स हो जो उनको समझा पाए तो शायद उस पल को टाला जा सकता है, पर 2 करीबी तो थे उनके साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो क्या वो एक कोशिश नहीं हुई होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए गायत्री, यही महत्वपूर्ण होगा। जो 2 करीबी थे अगर वो घर में मौजूद थे तो क्या सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे अपने डिप्रेशन की बातें या जो समस्या थी जिसको लेकर वो परेशान चल रहे थे, क्या उन्होंने उनसे वो बातें शेयर की थी? ये भी पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। दूसरी चीज, जब सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर अस्पताल के लिए ले जाया गया तब उसके बाद कुछ रिलेटिव्स उनके वहां पहुंचे हुए थे, जो दोस्त और रिलेटिव दोनों थे, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बता पाए कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के मन में क्या चीजें चल रही थी, किस वजह से वो परेशान थे। ये तमाम जो चीजें हैं ये पुलिस की जांच में ही सामने आएगा, क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार कोई बात करने को तैयार उस वक्त नहीं था, क्योंकि उनकी मनोस्थिति समझी जा सकती, वो बिल्कुल शॉक में थे, उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। जाहिर तौर पर इसमें 2 करीबियों का बयान और जो नौकर जो लगातार उनके घर में काम कर रहा था पिछले कई दिनों से, वो जान सकता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत किस परेशानी से गुजर रहे थे, उनका बिहेवियर कैसा था। ये तमाम जो चीजें हैं ये बयानों पर निर्भर करेगा, किस तरह के बयान ये नौकर देते हैं और करीबी देते हैं, क्या बताते हैं। मधुलिका वाजपेयी जी, मुझे जरा ये बताइए, क्या ये क्षणिक होता है? क्या ये क्षणिक होता है, मतलब कुछ ही पलों के लिए इस तरह की मानसिक स्थिति बनती है और तब इस तरह का कदम उठा लिया जाता है, या फिर इस तरह का व्यक्ति कुछ वक्त से इसी पर फोकस्ड होता है, इसी बारे में सोच रहा होता है और फिर अचानक से इस तरह का कदम उठा लेता है, या ये क्षणिक होती है सिर्फ? दोनों ही बातें सही हैं। अगर आप देखें इस चीज को, तो किसी को भी सुसाइड कैसे करना है नेचुरली नहीं आता। आपको नहीं पता होगा कि कैसे आत्महत्या करनी है, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में पहले से सोच रहे थे, तभी अनफॉर्चुनेटली पहले अटेम्प्ट में ही आप
सक्सेसफुल हो गए, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में, या किसी भी व्यक्ति जो आत्महत्या अटेम्प्ट करता है या आत्महत्या कर लेता है, उसके दिमाग में ये बात पहले से चल रही होगी, उन्होंने कुछ तैयारी की होगी। अदरवाइज एक घर में आप अपने, आई डोंट नो इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ही हैंग्ड हिमसेल्फ, पर वो सारी चीजें उस कमरे में मौजूद होना जिसके कारण से वो आत्महत्या कर पाए, रिफ्लेक्ट्स कि उन्होंने इस बारे में पहले सोचा होगा। बट एट द सेम टाइम उस वक्त, जिस वक्त व्यक्ति इस चीज को अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहा हो, अगर उस वक्त एक क्राइसिस इंटरवेंशन करके कोई भी व्यक्ति उस क्षणिक जो उनके अंदर चल रहा हो जी। मधुलिका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आशीष हमारे सहयोगी, उनके पास कोई अपडेट है? आशीष जी, बताना चाहेंगे कि इस समय हम कूपर अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के जो शव है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। और मेरे कैमरा पर्सन उमेश से कहूँगा कि उनके करीबी कुछ दोस्त थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे। काफ़ी भावुक वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी बात करने के हालात में वो बिल्कुल भी नहीं है। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर अगर डिप्रेशन में सुशांत सिंह राजपूत ये पिछले कुछ महीनों से थे तो क्या वजह रही होगी, लेकिन अभी के जो हालात हैं कि वो कुछ भी बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन उमेश से मैं कहूँगा कि तो साफ तौर पर आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ उनके जो करीबी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और काफ़ी भावुक लग रहे हैं। और स्वाभाविक है कि सुशांत सिंह राजपूत। आशीष, आप कोशिश कीजिए अगर उनसे कुछ बातचीत हो पाए, कोई जानकारी मिल पाए। हमारे साथ एक और मनोचिकित्सक सागर मुंदड़ा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सागर जी, मन की वो क्या स्थिति होती है जब कोई भी शख्स इस तरह का कदम उठा लेता है? क्योंकि अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सफलता भी थी, शोहरत भी थी उनके पास और एक अच्छा व्यक्तित्व भी था। सागर जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग जी। नमस्कार। बहुत ही दुखद चीज है ये। और एज अ मनोचिकित्सक मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी कर रहे हैं कि उनको डिप्रेशन था या उनको मेंटल हेल्थ इशू था और वो क्षणिक था या फिर पहले से प्लान कर रहे थे, ये सभी चीजें बहुत डाउटफुल होती है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि सबसे पहले जो होनी चाहिए वो है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, कि एक्चुअली उनको डिप्रेशन था तो कितने दिनों से था, मेडिसिन वो ले रहे थे तो कितने दिनों से ले रहे थे, ये पता करना बहुत जरूरी है। हम किसी निष्कर्ष पे एकदम से पहुंचना ये गलत होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मैं भी मुंबई इस तरह का कोई कदम बिना डिप्रेशन के, बिना तनाव के उठा सकता है क्या? नहीं, देखिए, दो चीजें होती है। डिप्रेशन जो होता है कभी कभी एक होता है जो क्षणिक, आप बोल रहे हैं कि क्षणिक सुसाइड कर लिया, कि एक समय पे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और तब की तब खुद को खत्म कर लिया। तो कभी कभी डिप्रेशन ना भी हो तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं। उनको जरूर हम कहेंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है, बट डिप्रेशन ही है या नहीं है ये नहीं बता सकते। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होते हैं उनकी जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उनको वर्थलेस लगना शुरू होता है। अगर हम राजपूत जी की बात करें तो उनके पास तो शोहरत भी है, पैसा भी है, पर्सनैलिटी भी है, इसके बावजूद डिप्रेशन की एक खासियत होती है कि आपके पास सब रहने के बावजूद भी आपको लगना शुरू होता है कि मेरे जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। इसका कारण होता है कि कभी-कभी हमारे दिमाग में जो सकारात्मक रसायन होता है, सकारात्मक केमिकल होता है, जिसकी वजह से हमको हैप्पीनेस या फिर खुश वाली फीलिंग आती है, वो कभी-कभी खत्म हो जाता है। एक तरह से ऐसा हो जाता है कि आपके पास अगर गाड़ी बहुत अच्छी है, BMW की गाड़ी है, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह जो हमारे दिमाग के पॉजिटिव केमिकल्स होते हैं, कभी-कभी डिप्रेशन के पेशेंट में बिना वजह वो कम होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे समय पे सब चीज रहने के बावजूद भी उनको किसी भी चीज में रस नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बार डिप्रेशन जो व्यक्ति को होता है उसका कोई ना कोई कारण ही हो, उसके लिए उनका कोई पर्सनल रीजन ही हो या प्रोफेशनल रीजन ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई लोगों को सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी डिप्रेशन की, निराशा की बीमारी हो सकती है, जिनमें उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, जिनमें उनको जो पहली चीजें अच्छी लगती थी, मान लीजिए उनको डांसिंग पसंद होगा, गाना गाना पसंद होगा, हमें सबको पता है कितने मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे ये सब पसंदीदा चीजें भी उनको निरस लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में का जो पॉजिटिव केमिकल है, बार बार बता रहा हूँ, सेरोटोनिन, वो कहीं ना कहीं उसका प्रमाण कम हो गया है। मधुलिका वाजपेयी जी, ये किस तरह की स्थिति होती है मन की?
यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अगर सागर जी मनोचिकित्सक है तो ऑब्वियसली वो बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में बेहतर बता सकते हैं, बट एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि डिप्रेशन का जो भी कारण हो, हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है और फेमस है, रिच है, तो उसके पास डिप्रेस होने के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि डिप्रेशन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। जरूरी हो सकता है मेरा डिप्रेशन का कारण हो, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो मैं बेहतर फील करूंगी, पर जरूरी नहीं यही चीज सब पे अप्लाई करे। तो इसलिए जरूरी है दैट हम जब किसी डिप्रेशन के केस को एज सागर जी राइटली सेड कि हम रूमर्ड है कि वो डिप्रेशन का इलाज उनका चल रहा था या वो थे या नहीं, अगर वो डिप्रेस थे तो हमें जानना जरूरी है और समझना भी ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है जो सामाजिक मापदंड हम मानते हैं जिसके कारण से किसी व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, वो सामाजिक मापदंड सबके लिए एक जैसे हैं। तो कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, रिच है, फेमस है, पर्सनालिटी अच्छी है, बट उसको अगर किसी चीज की कमी महसूस हो रही है तो हम और आप चाहे समझ पाए ना पाए, उसके लिए वो उसकी रियलिटी होती है। तो ये जानना जरूरी है कि इन सब चीजों के बावजूद ऐसा क्या सूनापन था, ऐसा क्या खालीपन था, ऐसा क्या कमी वो महसूस कर रहे थे कि अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो इतनी सक्सेसफुल जिंदगी के बावजूद उन्होंने उसे खत्म करने का डिसीजन लिया। तो वी नीड टू सी ईच केस एज एन इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स सिम्टम्स कॉमन होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन के एब्सेंस के कारण से हो, चाहे साइकोलॉजिकल सोशल रीजंस के कारण से हो, पर डिप्रेशन अपने आप में WHO के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 in 4 पीपल हैव डिप्रेशन, राइट? एंड बिकॉज हमारे समाज में इसके बारे में बात नहीं की जाती है, हम अभी भी एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जाने से पहले हिचकिचाते हैं, और इस कारण से बहुत सारे लोग सफर करते हैं और इस कारण से उनका इलाज या उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। एंड थ्रू दिस प्रोग्राम बिल्कुल मधुलिका जी और सागर जी, क्योंकि आप लोगों का अनुभव भी है, केस स्टडीज भी आपने की होगी, फिर ऐसा क्या होता है, क्या डिप्रेशन की वजह से इस तरह का कदम उठा लेते हैं या फिर कोई क्षणिक मन स्थिति होती है? क्योंकि हर कोई हैरान है कि 34 साल की उम्र, सब कुछ था सुशांत सिंह राजपूत के पास, उसके बावजूद आत्महत्या कर ली। ऐड करना चाहूंगी अगेन, ये सब मधुलिका जी आएंगे आपके पास।